Hello guys, welcome to my YouTube channel DentoTuber. Today we are going to study about cementogenesis. So cementogenesis is the process of formation of cementum. सीमेंटम क्या होता है? जो सीमेंटम होता है वो एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो डिपॉजिट होता है हमारे डेंटिन के सरफेस पे, और ये पूरा जो रूट एरिया है वहाँ पूरे एरिया पे डिपॉजिट होता है। सीमेंटोजेनेसिस कैरीड आउट होता है सीमेंटोब्लास्ट से। सीमेंटोजेनेसिस के दो स्टेजेस होते हैं, दैट इज मैट्रिक्स फॉर्मेशन, मिनरलाइजेशन। इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, दैट आर सीमेंटोब्लास्ट, सीमेंटोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। ये जितने भी सेल्स हैं ये सारे एक्टोमीसेनकाइम के डेरिवेटिव्स हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सीमेंटोब्लास्ट। सीमेंटोब्लास्ट आर सीमेंटम फॉर्मिंग सेल्स जो सीमेंटोजेनेसिस को कैरी आउट करते हैं। जो सीमेंटोजेनेसिस है वो पूरे रूट पर होता है, और जो इसमें सीमेंटोब्लास्ट हैं वो दो सोर्सेज से डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो फर्स्ट सोर्स होता है जो वो होता है सेल्स ऑफ डेंटल सैक्स, जिससे वो डिफ्रेंशिएट बन के सीमेंटोब्लास्ट बना लेगा। एंड सेकेंड सोर्स जो होता है वो होता है सेल्स ऑफ हर्स, ये भी डिफ्रेंशिएट होकर के सीमेंटोब्लास्ट बना लेंगे। जो डेंटल सैक से डिफ्रेंशिएट हुए सीमेंटोब्लास्ट होते हैं वो ओस्टियोब्लास्ट जैसे दिखते हैं अपीयरेंस में, और जो हर्स से डिफ्रेंशिएट हुए सीमेंटोब्लास्ट होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट जैसे दिखते हैं अपीयरेंस में। नाउ जो सेल्यूलर सीमेंटम है वो डेंटल सैक से डिफ्रेंशिएट हुए सीमेंटोब्लास्ट बनाते हैं, और जो ए सेल्यूलर सीमेंटम है वो हर्स से डिफ्रेंशिएट हुए सीमेंटोब्लास्ट बनाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ सीमेंटोब्लास्ट बाय सेल्स ऑफ डेंटल सैक, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है सीमेंटोब्लास्ट के डिफरेंशिएशन का। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो रूट डेंटिन होता है, एज वी नो कि सीमेंटोजेनेसिस स्टार्ट होने से पहले हमारा डेंटिन फॉर्म हो चुका होता है, रेडिकुलर डेंटिन फॉर्म हो चुका होता है। जो रेडिकुलर डेंटिन होता है वो सिग्नल सेंड करता है जिसकी वजह से सीमेंटोब्लास्ट फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं। सीमेंटोब्लास्ट कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही डिपोजिशन स्टार्ट होता है हमारे रेडिकुलर डेंटिन का, वैसे ही हमारा जो हर्स है वो डिजेनरेट हो जाता है। हर्स डिजेनरेट हो जाएगा तो हमारा जो डेंटल सैक है वो डेंटल पैपिला के कांटेक्ट में आएगा। अब डेंटल सैक में हमारे डेंटल सैक के एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स हैं, और जो हमारा डेंटल पैपिला है वहाँ पर हमारा रेडिकुलर डेंटिन प्रेजेंट होता है। तो जो रेडिकुलर डेंटिन है वो सिग्नल सेंड करेगा हमारे एक्टोमीसेनकाइमल सेल को डेंटल सैक के, और जैसे ही वो सिग्नल सेंड करता है वो BMP3 से, जब वो सिग्नल सेंड कर देगा तो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे हमारे एक्टोमीसेनकाइमल सेल डेंटल सैक के सीमेंटोब्लास्ट में। ये डेंटल सैक से डिफ्रेंशिएशन हो रहा है सीमेंटोब्लास्ट का। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सीमेंटोब्लास्ट बाय सेल्स ऑफ हर्स। अब हर्स के सेल्स से कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं हमारे सीमेंटोब्लास्ट हम लोग ये पढ़ेंगे। तो जो रेडिकुलर डेंटिन है यहाँ पर भी वही सिग्नल सेंड करेगा TGF बीटा 1 के थ्रू हर्स को सिग्नल सेंड करता है। अब जो हर्स है वो खुद ही अपने आप को ही एपिथेलियल मेसेनकाइमल सेल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। एपिथेलियल मेसेनकाइमल सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और फिर तुरंत वो डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे सीमेंटोब्लास्ट में, जो आगे जाके हमारा सीमेंटम फॉर्म करेगा। नाउ इस पेज पर जो हमें डायग्राम दिख रहा है उसमें जो हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स मार्क है वो हमारे हर्स के सेल्स हैं, यही डिफ्रेंशिएट होकर सीमेंटोब्लास्ट बना लेंगे। जब सीमेंटोब्लास्ट फॉर्म हो जाएगा तो वही हमारा सीमेंटम को डिपॉजिट करेगा। जो सीमेंटोब्लास्ट होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस और ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ना हमारा जो सीमेंटोब्लास्ट होता है ये सिंथेसाइज करता है कोलेजन फाइबर और प्रोटीन पॉलीसैकेराइड को, जो हमारे ऑर्गेनिक मैट्रिक्स से बना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीमेंटॉइड। सीमेंटॉइड क्या होता है? थिन लेयर होती है नॉन मिनरलाइज सीमेंटम की, जो सीमेंटोब्लास्ट के एडजेसेंट प्रेजेंट होती है। सीमेंटोब्लास्ट जैसे जैसे ले डाउन करता जाता है सीमेंटम, तो उसमें जो फर्स्ट लेयर होती है जो मिनरलाइज्ड अभी नहीं हुई है उस लेयर को सीमेंटॉइड कहते हैं। और जैसे हम लोग को पता है कि मिनरलाइजेशन हमेशा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के फॉर्मेशन के बाद होता है, तो जो सीमेंटोब्लास्ट होते हैं वो सीमेंटम को डिपॉजिट करते जाते हैं और पीछे मूव करते जाते हैं। जैसे जैसे वो मूव करते जाते हैं वैसे वैसे जो ओल्ड सीमेंटॉइड या सीमेंटम की लेयर होती है वो मिनरलाइज्ड होती जाती है और सीमेंटम फॉर्म कर लेती है। अब वो सीमेंटम फॉर्म कर लेगी तो जो सीमेंटॉइड है वो दोबारा से डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, मतलब नया सीमेंटम के लिए ऑर्गेनिक मैट्रिक्स डिपॉजिट होगा, उसको हम लोग सीमेंटॉइड कहेंगे। तो जो स्टार्टिंग में सीमेंटॉइड की लेयर थी अब वो मिनरलाइज हो चुकी है और नई सीमेंटॉइड की लेयर बन चुकी होगी वहाँ पे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारे इनऑर्गेनिक मैटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है सीमेंटम में, 50 to 55% होता है, और ये मेनली फॉर्म्ड होता है कोलेजन से, जिसमें टाइप 1 कोलेजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी के कोलेजन जो है वो है टाइप 3, टाइप 5, टाइप 6 एंड टाइप 12।
हमारा जो टाइप 1 कोलेजन है वो 2 सोर्सेज से फॉर्म होता है। जो पहला सोर्स होता है वो होता है सीमेंटोब्लास्ट। जो सीमेंटोब्लास्ट होते हैं वो इंट्रिंसिक फाइबर बनाते हैं, क्योंकि वो अपने खुद के फाइबर्स बना रहे हैं। तो इंट्रिंसिक फाइबर्स सीमेंटम के सीमेंटोब्लास्ट बनाते हैं, जो पैरेलल होते हैं सीमेंटम के सरफेस से। ना जो फाइब्रोब्लास्ट और पीडीएल है वो इसका दूसरा सोर्स है। ये सोर्स पीडीएल के फाइब्रोब्लास्ट है, मतलब पीडीएल से जो फाइब्रोब्लास्ट निकल रहे हैं वो बनाते हैं कोलेजन फाइबर्स। तो यहाँ पर एक्सट्रिंसिक फाइबर्स फॉर्म होते हैं और ये परपेंडिकुलर होते हैं हमारे सीमेंटम के सरफेस से। अब जो फाइबर्स हमारे टूथ को एंकर कर रहे होते हैं उनको शापीज फाइबर कहते हैं। ये हमारे टूथ के एंकरेज में हेल्प करते हैं। इसी के साथ हमारा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन ख़त्म होता है। अब यहाँ पर हमारा मिनरलाइजेशन स्टार्ट होगा, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ये मेनली कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स कराते हैं। ओके, तो अब हमारे इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ सॉल्टर पे आते हैं हम लोग। जो डिपोजिशन हो रहा है सीमेंटम का, जो सीमेंटम डिपॉजिट होता जा रहा है और सीमेंटोब्लास्ट पीछे की तरफ मूव करते जा रहे हैं, ये एक रिदमिक मैनर में होता है, मतलब रेगुलर इंटरवल होता है इसमें रेस्ट और एक्टिविटी का। तो ये जो इंटरवल्स है इनकी वजह से वहाँ पर इंक्रीमेंटल लाइंस फॉर्म हो जाती हैं, जिनको इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ सॉल्टर कहते हैं। इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ सॉल्टर जो होती हैं इनके बीच में इक्वल स्पेस होता है, इक्वल डिस्टेंस। तो जो हमारा सेल्यूलर सीमेंटम है वो फास्टर रेट पे फॉर्म हो रहा है कंपेयर टू ए सेल्यूलर सीमेंटम, जिसकी वजह से सेल्यूलर सीमेंटम में हमारे सीमेंटोसाइट्स इंट्रैप हो जाते हैं। जो हमारा सेल्यूलर सीमेंटम है उसमें मिनरलाइजेशन जल्दी होता है कंपेयर टू ए सेल्यूलर सीमेंटम। इसी की वजह से जो सीमेंटोसाइट्स हैं वो मिनरलाइजेशन के टाइम उससे निकल नहीं पाते हैं बाहर। जहाँ हमारा ये ए सेल्यूलर सीमेंटम फॉर्म हो रहा है वहाँ पर जो मिनरलाइजेशन हो रहा है वो बहुत स्लो स्पीड में हो रहा है, जिसकी वजह से जो सीमेंटोसाइट्स है उनको बाहर निकलने का टाइम मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।